So in this video, we are going to learn and discuss the current affair जो कि हमारे बेस्ट हैं डिफेंस के ऊपर। यानी कि आपके एग्जाम के अंदर अगर आप देखेंगे डिफेंस है तो खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक पोर्शन हमने डिफेंस का ऑलरेडी कवर कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप भी उसे देख सकते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमारे लास्ट के 6 मंथ के अंदर कौन कौन से ऐसी न्यूज़ हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड है और वो न्यूज़ में थी, तो उनको हम कवर करेंगे। यानी कि ये वीडियो आपके करंट अफेयर का पार्ट है और करंट अफेयर को भी हमने ऐसे स्टैटिक पोर्शन में तोड़ दिया है, ऐसे फ्रेगमेंटेशन में तोड़ दिया है, ताकि आपको यहाँ पर एक एक चीज़ को याद करने की नीड ना पड़े। एक बार अगर आप पीडीएफ पढ़ें तो आपको डिफेंस के करंट अफेयर सारे के सारे याद हो जाए। तो उसी क्रम में हम वीडियो को आगे लेके जाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं हमारे डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर जो है उनको, जो कि लास्ट के 6 मंथ के हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि जलदूत वॉज इन न्यूज़, वॉट इज दिस। यानी कि जलदूत जो है ये न्यूज़ में है, ये करंटली अभी न्यूज़ में रहा था, बताओ ये क्या है। तो आपका जवाब क्या होगा कि जलदूत एक लाइट वेट वेसल्स है जिसको GRSE ने बनाया है। GRSE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एंड जलदूत को बनाने के लिए GRSE ने बनाया है इसको। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट वेट वेसल्स हमारा क्या है? जलदूत है। ऐसे ही आपसे पूछेगा कि दृष्टि 10 स्टार लाइनर ये न्यूज़ में रहा है, बताओ ये क्या है। तो ये हमारी एक सर्विलेंस ड्रोन है, यानी कि ये एक ड्रोन है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। एंड इसको बनाया किसने है अगर ये पूछ लिया जाए तो अडानी डिफेंस ने इसको क्या करा है? बनाया है। वैसे अगर मैं बात करूं तो हमारा एक और क्वेश्चन आता है जो कि होता है पंतसीर वेरिएंट। पूछेगा कि पंतसीर वेरिएंट अभी न्यूज़ में था, बताओ ये क्या है। तो आप बोलेंगे कि ये एयर डिफेंस मिसाइल गन है। क्या है? तो पंतसीर वेरिएंट क्या है? आप बोलेंगे कि ये सर एयर डिफेंस मिसाइल गन है। जिसको बनाया किसने है? तो भारत डायनेमिक एंड रॉसबोर्न जो कंपनी है रसिया की, उन्होंने आपस में कोलैबोरेट करके इस गन को बनाया है। नाम है पंतसीर वेरिएंट। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि जो अग्नि अस्त्र है, बताओ ये क्या है। तो अग्नि अस्त्र एक डिटोनेशन डिवाइस है। अब डिटोनेशन डिवाइस जो है इसको कब लाया गया, तो आप देखेंगे कि जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी, क्वेश्चन पूछ लेगा कमांडर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, तो गंगटोक में हुई थी। एंड वहीं पर इंडियन आर्मी ने इस अग्नि अस्त्र को रिवील किया था और बताया था कि ये एक क्या है? डिटोनेशन डिवाइस है। वहीं अगर मैं बात करूं रूमी 1 की, पूछ लेगा कि रूमी 1 दैट वाज इन न्यूज़ वो क्या थी, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे ये एक मोबाइल रॉकेट है। तो रूमी 1 क्या है? रूमी 1 आपकी एक मोबाइल रॉकेट है। इसको बनाया किसने है? तो इसरो ने बनाया है, ये आप याद रखेंगे। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ सीबैक्स 2 ये क्या है, तो आप बोलेंगे सीबैक्स 2 हमारा एक एक्सप्लोजिव है जिसको इंडियन आर्मी ने बनाया है। अब देखो इतने सारे फैक्ट देख के शायद आपको लग रहा होगा कि ये मेरे से याद नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, एक बार मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें पता लग जाए कि कौन सी न्यूज़ कैसे रिलेट करनी है और कैसे पढ़नी है। तो इसके लिए तो आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी, और इसके बाद जब ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी तो वहाँ पे जाकर के आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के या फ़ोन में लेकर के 3 से 4 बार जब आप पढ़ोगे ना, तो ये पीडीएफ आपको याद हो जाएगी। एंड ये पीडीएफ मैं बिल्कुल एनोटेशन के साथ नहीं दूंगा, बिल्कुल क्लीन पीडीएफ दूंगा जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होंगी। एंड आप उसे बस रिवाइज करिएगा, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि जो फैंटम है ना, रिसेंटली न्यूज़ में था, बताओ फैंटम क्या है। तो फैंटम क्या है? हमारा एक पिस्टल है और इसको बनाया किसने है? तो अस्त्र डिफेंस ने बनाया है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि फैंटम क्या है। तो फैंटम एक पिस्टल है, इसको अस्त्र डिफेंस ने बनाया है। ऐसे ही पूछ लेगा कि बताओ प्रेसिडेंट, अभी न्यूज़ में था, प्रेसिडेंट क्या है। तो प्रेसिडेंट भी हमारा पिस्टल है और इसको भी किसने बनाया था? अस्त्र डिफेंस ने ही इसको बनाया था। फिर आगे आप देखेंगे लॉर्ड एन की बात करेंगे। लॉर्ड एन रिसेंटली वॉज ए न्यूज़, ये क्या है? तो लॉर्ड एन आपका लेजर ऑर्डिनेंस डिस्पोजल सिस्टम है। मतलब क्या करेगा, अगर कोई ड्रोन है भारत के टेरिटरी में आ गया है तो उसको लेजर की मदद से क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा, डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का एक डिवाइस जो है वो किसने बनाया है? चेस कंपनी ने, हैदराबाद की कंपनी है चेस, उसने इसको बनाया है। नाम है लॉर्ड एन। पूछ लेगा लॉर्ड एन क्या है, तो एक डिस्पोजल सिस्टम है, लेजर बेस
और इसको बनाया किसने है, तो चेस कंपनी जो कि हैदराबाद की है उसने इसे बनाया है। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे रिलेटेड है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है, पूछ लेगा कि अभेद दैट वाज इन न्यूज़ ये क्या था। तो आप क्या बोलोगे कि अभेद एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। याद करने की ट्रिक भी बता देता हूं, तो जैकेट को भेदना क्या है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो अभेद क्या है, एक हमारी जैकेट है जो कि बुलेट प्रूफ है। इसको आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने आपस में कोलैबोरेट करके क्या करा है, बनाया है। वहीं अगर मैं बात करूं सिथिर स्टाफ 640, अब ये क्या है, देखो सिथिर स्टैप 640 एक हमारी कैमरा है जो कि 360 डिग्री मूव कर सकती है एंड फोटो खींच सकती है। इसको बनाया किसने है, तो जेन टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। तो सिथिर स्टैप 640 ये क्या है, एक हमारी कैमरा है जिसको जेन टेक्नोलॉजी ने बनाया है। वैसे अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रहस्ता दैट वाज इन न्यूज़ वो क्या है। तो प्रहस्ता आपकी एक राइफल है और इसको किसने बनाया है, जेन टेक्नोलॉजी ने बनाया है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको याद है तो लास्ट टाइम पूछा गया था कि प्रबल क्या है, तो प्रबल एक क्या था, कट्टा था, गन था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। वैसे ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं तो इसको आप याद रखेंगे। ऐसे आप देखेंगे कि सबल 20 क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबल 20 दैट वॉज इन न्यूज़ वो क्या है। तो सबल 20 क्या है, आपका ड्रोन है और इसको बनाया किसने है, तो इंड्योर एयर ने इसे बनाया है। वहीं अगर मैं बात करूं तो आर्का, आर्का आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आर्का दैट वाज इन न्यूज़ अभी यो क्या है। तो आपको बताना है कि आर्का आपका एक सोलर यूएवी है। यूएवी का मतलब होता है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमारे सोलर सैटेलाइट लॉन्च हैं या फिर सोलर पैनल लॉन्च है उनमें अगर कोई गड़बड़ी हो गई, उनको सही करने के लिए एक रोबोट बनाया गया है जिसका नाम है आर्का। एंड आर्का को बनाया किसने है, तो न्यू स्पेस रिसर्च ने बनाया है। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अस्मिता दैट वन इज न्यूज़ वो क्या है। तो आप क्या बोलोगे कि अस्मिता एक हमारी मशीन गन है और इसको बनाया किसने है, तो लोकेश मशीन लिमिटेड ने इसे बनाया है। तो ये जो गन्स वगैरह होते हैं ना आपको याद करने हैं। देखो इसको याद करने का मैं वापस से वही तरीका बताऊंगा कि अगर इसे आप रीड करोगे ना मल्टीपल टाइम, वही बोलता है ना कि मिनिमम रिसोर्सेज मल्टीपल रिवीजन, जैसे आपके सीडीएस जर्नी या हमारे अनुराग भैया जो बोलते हैं वो चीज़ आप यहाँ पर भी लागू कर सकते हो। तो अगर एक ही चीज़ को आप बार बार रिवाइज करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, तो वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। दैट मीन्स कि अगर अस्मिता के बारे में आप पढ़ रहे हो 2 बार पढ़ो कि अस्मिता क्या है, मशीन गन है, बनाया किसने है, लोकेश मशीन लिमिटेड ने बनाया है। ऐसे जब 2 बार 3 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी एंड जब ये ऑप्शन में दिखेंगी तो आप इसे करेक्ट कर पाएंगे। वैसे अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे गौरव, गौरव रिसेंटली दैट वन इज न्यूज़ ये क्या है। तो गौरव क्या है, एक बॉम्बर है, यानी ये बम गिराने का काम करेगा ऊपर से, और इसको बनाया किसने है, तो डीआरडीओ ने बनाया है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ जोरावर की, तो जोरावर क्या है, पीवाईक्यू भी है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो जोरावर आपका टैंक है और इसको बनाया किसने है, तो एलएनटी जो कंपनी है उसने इसको बनाया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वज्र शॉट है ना, रिसेंटली न्यूज़ में था, बताओ वज्र शॉट क्या है। तो वज्र शॉट आपका एंटी ड्रोन सिस्टम है। वज्र शॉट क्या है, एक एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ड्रोन हमारे इंडिया की टेरिटरी में आ रहा है तो उस ड्रोन को नष्ट करने के लिए हम वज्र शॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ड्रोन से अगर मान लो कोई सिग्नल जा रहा हो, ट्रांसमिट हो रहा हो, तो उस सिग्नल को वज्र शॉट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट करके कट कर सकते हैं एंड बर्बाद कर सकते हैं। तो वज्र शॉट क्या है, एंटी ड्रोन सिस्टम है। और इसको बनाया किसने है, तो बिग बैंग बूम कंपनी जो हमारी है उसने इसको बनाया है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 31MQ-9 भी जो है वो न्यूज़ में था, बताओ ये क्या है। तो 31MQ-9 भी एक ड्रोन है और इसको बनाया किसने है, तो यूएसए ने इसको बनाया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बारबरिक अभी न्यूज़ में था, बताओ बारबरिक है क्या। तो बारबरिक आपका लाइटेस्ट रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम है जिसको बनाया किसने है, तो जेन टेक्नोलॉजी ने बनाया है। तो पूछ लेगा बारबरिक क्या है, तो एक रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम है जिसको जेन टेक्नोलॉजी ने बनाया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत रक्षक ये बताओ क्या है, जो कि अभी न्यूज़ में था, तो विद्युत रक्षक आपका एक जनरेटर मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसको इंडियन आर्मी ने क्या किया है, बनाया है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमकोपेप्टर S100 बताओ क्या है,
तो कैमकोप्टर S100 अगर आपसे पूछा जाता है क्या है, तो ये एक UAV है, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। और अगर आप देखेंगे तो इसको बनाया किसने है, तो जो सीबल कंपनी है उसने क्या करा है, इसको बनाया है। तो आई होप ये वो टर्म थे जो कि न्यूज़ में थे और इनको आपने पढ़ा। 1 से 2 बार जब आप रिवाइज करेंगे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, और यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि पूछे जाएंगे तो वो फिर आप करेक्ट करके आ जाएंगे। आगे आते हैं, हम पढ़ते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज को। देखो मिलिट्री एक्सरसाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हमने अपने डिफेंस वाले क्लास में करी थी, बट उस मिलिट्री वाले एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करा था, उसके लोकेशन नहीं करे थे, हमने रैंडम पढ़ा था क्योंकि स्टैटिक जीके हमने कवर किया था। तो वहां पर स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो हमने कवर कर लिया था। बट अब हम पढ़ेंगे कि जो करंट अफेयर में, यानी कि करंट बेस्ड हमारे जो एक्सरसाइज रहे हैं डिफेंस के, उनके बारे में। बट उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर CAPF एग्जामिनेशन एंड यू आर स्ट्रगलिंग इन योर पेपर 2, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल मिलेगा और उस चैनल के अंदर आपको एक वीडियो मिलेगी। उस कोर्स की वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। एंड इफ़ यू वांट तो आप इनरोल कर सकते हो पेपर 2 बैच के अंदर, क्योंकि हम CAPF के पेपर 2 के लिए भी चीज़ें करते हैं और हम इनिशिएटिव लेके आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अगर आप भी CAPF के लिए तैयारी करते हैं, पेपर 2 के अंदर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उस बैच में इनरोल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस चैनल पे जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, जो कि है हमारा सूर्य किरण एक्सरसाइज। देखो सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है ये किसके किसके बीच में होती है, कहाँ पे हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो सूर्य किरण एक्सरसाइज जो कि आपके इंडिया वर्सेस नेपाल, यानी कि इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, ये इस बार नेपाल में हुई थी और हमारी गोरखा राइफल ने क्या किया था, इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। वहीं अगर मैं बात करूं गरुण शक्ति की, तो जो गरुण शक्ति एक्सरसाइज है ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है, और इस बार ये कहाँ पर हुई थी, इंडोनेशिया के अंदर हुई थी। वहीं अगर मैं बात करूं डेजर्ट नाइट की, तो देखो डेजर्ट नाइट आपके 3 देशों के बीच में होती है, जो कि है आपका इंडिया, फ्रांस एंड UAE। इस बार ये हुई कहाँ पर है, तो अरेबियन सी के अंदर ये चीज़ देखने को मिली है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रा हिंद जो कि एक एक्सरसाइज है, ये किन 2 देशों के बीच होती है, तो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में होती है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये हुई कहाँ पर है, तो पुणे में हुई है और डोगरा रेजिमेंट ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। वहीं अगर मैं बात करूं तो अग्नि वॉरियर, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अग्नि वॉरियर जो कि एक डिफेंस एक्सरसाइज है, वो किन 2 देशों के बीच में होती है, तो आप बोलोगे ये होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि अग्नि वॉरियर जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज होती है, वो रिसेंटली कहाँ पर हुई, तो महाराष्ट्र के अंदर ये चीज़ देखने को मिली है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संगम एक्सरसाइज बताओ कहाँ पर होती है, तो संगम एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड USA। एंड आप देखोगे कि इस बार ये हुई है गोवा में, और हमारी ये नेवी की एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमारे मार्कोस कमांडोज और USA नेवी के सील कमांडो ने पार्टिसिपेट किया है। वहीं अगर मैं बात करूं हरिमाऊ शक्ति, देखो हरिमाऊ शक्ति जो है ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है, एंड इस बार ये कहाँ पर हुई है, मलेशिया के अंदर हुई है। ये जो हमारी हरिमाऊ शक्ति है ये आर्मी की एक्सरसाइज है, और इस बार हमारी माहर रेजिमेंट ने क्या किया था, इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। वहीं अगर मैं बात करूं वज्र प्रहार की, वज्र प्रहार हम करते हैं विद USA, तो USA के साथ हम वज्र प्रहार करते हैं, और इस बार इसको USA में किया गया है और इसके अंदर आर्मी जो है वो पार्टिसिपेट करती है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त विमोचन ये जो एक्सरसाइज है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज है, जो कि HADRA बोल सकते हो, इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं। और इसको हमने गुजरात में जो है वो करा है। तो इस चीज़ की प्लेस जो है वो इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज है वो कहाँ पर हुई, तो गुजरात में हुई। ये एक्सरसाइज किसकी है, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की है, जब भी कोई डिजास्टर आता है उस चीज़ के अंदर। फिर हमारी एक और एक्सरसाइज आती है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा। जो अग्नि परीक्षा एक्सरसाइज है ना, इसके अंदर जो CAPF के कमांडो होते हैं, जो हमारे CAPF है जिसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे फोर्सेस आती हैं, जैसे SSB आती है, CISF आता है, CRPF आता है, BSF आता है। तो इन लोगों के जो कमांडो होते हैं ना, उनके अंदर क्या करा जाता है, पार्टिसिपेट वो करते हैं, और यहाँ पर वो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम होता है अग्नि परीक्षा। जो अग्नि परीक्षा एक्सरसाइज है ये गुरुग्राम में इस बार कंडक्ट करी गई थी, जिसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्लाइनेक्स की बात
करते हैं। जो आपकी स्लाइनेक्स है ना, इसको किसने कंडक्ट किया था? तो स्लाइनेक्स को किया गया था इंडिया और श्रीलंका के द्वारा। तो पूछ लेगा कि स्लाइनेक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है, तो आपको याद कैसे करना है? SL से आप याद कर लोगे श्रीलंका, IN से आप याद कर लोगे इंडिया और EX से आप याद कर लोगे एक्सरसाइज। बट क्या आपको लगता है कि ये सब लोगों को नहीं पता होगा? तो ये जो भी डिफेंस एस्पायरेंट है ना, जो कई सालों से पढ़ रहे हैं, उन्हें ये चीज़ पता होती है कि उन्हें ये एक्सरसाइज निकालनी कैसे है। तो एग्जामिनर भी ये सब अब नहीं पूछता, वो पूछता है कि स्लाइनेक्स जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक एक्सरसाइज है, ये रिसेंटली हुई कहाँ पर है, यानी कि इसका वेन्यू इंपॉर्टेंट है, इसमें पार्टिसिपेट किसने किया ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका वेन्यू ध्यान रखिएगा कि विशाखापट्टनम में हुई और भारत की तरफ से INS सुमित्रा जो है उसने पार्टिसिपेट किया है। INS बोले तो इंडियन नेवल शिप सुमित्रा, इसके अंदर पार्टिसिपेट करने जाती है। नेवी की एक्सरसाइज है, आपको पता लग रही होगी। वैसे अगर मैं बात करूं तो सिनबैक्स एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, देखो सिनबैक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और कंबोडिया के बीच में होती है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये हुई कहाँ पर है, तो पुणे के अंदर हुई है। वहीं अगर मैं बात करूँ विनबैक्स की, तो जो आपकी विनबैक्स एक्सरसाइज है ये किसके बीच में हुई है? तो वी से आपको वियतनाम याद आ जाएगा, एंड इंडिया और वियतनाम के बीच में ये हुई है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये हुई कहाँ पर है, तो अंबाला के अंदर हुई है, एंड इंडियन आर्मी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। जब हम बात करते हैं सिम्बैक्स की, देखो सिम्बैक्स जो हमारी एक्सरसाइज है ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है, एंड विशाखापट्टनम में इस बार ये हुई थी, और हमारी INS शिवालिक ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो INS शिवालिक ने सिम्बैक्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था, जो कि आपको याद रखना है। एंड जो हमारी स्लाइनेक्स है उसके अंदर हमारी INS सुमित्रा ने पार्टिसिपेट किया था, ये भी आपको याद रखना है। एक हमारी एम्पैक्स एक्सरसाइज होती है, और ये कहाँ पर हुई है? जर्मनी के अंदर हुई है। ध्यान रखना कि जर्मनी में होती है एम्पैक्स एक्सरसाइज, और इस बार ये हुई है हमारी बे ऑफ बंगाल के अंदर, यानी कि इसमें पार्टिसिपेट कंट्री कौन सी है एम्पैक्स में? तो वो जर्मनी है, और हुई कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में हुई है। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप याद रखेंगे। जब हम बात करते हैं पूर्वी प्रहार की, देखो एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार जो है ये हमारी आर्म फोर्सेस आपस में करती हैं। इट्स मीन कि जो हमारी आर्म फोर्सेस है, इंडिया की आर्म फोर्सेस है, वो आपस में करती हैं इस एक्सरसाइज को, और अरुणाचल प्रदेश में इस बार ये किया गया है। ऐसे अगर मैं बात करूं नसीम अल बहर एक्सरसाइज की और अल नजाह एक्सरसाइज की, तो जो आपकी नसीम अल बहर एक्सरसाइज है, अल नजाह एक्सरसाइज है, ये दोनों हम करते हैं विद ओमान। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपकी नसीम अल बहर है वो गोवा में हुई थी, और इसके अंदर हमारी INS त्रिकंड ने पार्टिसिपेट किया था। अब जैसे INS आपने देखा ना, आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर रिलेट करनी है और याद करनी है। सबसे पहला तो आपको याद करना है कि जो हमारी सुमित्रा थी वो कहाँ पर गई थी, तो आपको याद आएगा कि श्रीलंका में गई थी। एंड एक और INS आपने पढ़ा था, वो INS क्या था? ऊपर आप देखो तो वो थी शिवालिक, और वो कहाँ पर गई थी? सिम्बैक्स में गई थी। इट्स मीन कि जो हम सिंगापुर के साथ एक्सरसाइज करते हैं वहां पर हमारी ये एक्सरसाइज, ये जो शिप हो वो गई हुई थी। इसके आगे आप देखोगे नेक्स्ट हमारा है अल नज़ा। अल नज़ा के अंदर आप देखोगे तो इंडियन आर्मी जो है वो पार्टिसिपेट करती है, एंड ये एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? तो ये हम करते हैं विद ओमान। आगे देखेंगे एक और हमारी एम्पैक्स एक्सरसाइज है, तो ये किसके साथ हम करते हैं? रसिया के साथ करते हैं, और इस बार ये कहाँ पर हुई है? तो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर हुई है। क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा? यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि एम्पैक्स एक्सरसाइज जो कि हम जर्मनी के साथ करते हैं, तो वो एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पर कंडक्ट करी गई? तो आप देखेंगे वो एक्सरसाइज जो है आपकी बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट करी गई। ऐसे ही पूछेगा कि जो हम एम्पैक्स एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं विद रसिया वो कहाँ पर हुई? तो वो सेंट पीटर्सबर्ग में हुई है। तो यहाँ से अगर ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो आई होप कि अब आप कर लेंगे। देखो रिम्पैक हमारी एक एक्सरसाइज होती है जिसको हम किसके साथ करते हैं? मलेशिया के साथ करते हैं। तो रिम्पैक्स एक्सरसाइज हम करते हैं विद मलेशिया, एंड इस बार ये हुआ कहाँ पर है? तो हवाईयन आइलैंड के अंदर इस एक्सरसाइज को देखने को मिला है, यानी कि वहाँ पर ये एक्सरसाइज करी गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज तरंग शक्ति के बारे में। जो आपकी एक्सरसाइज तरंग शक्ति है ना, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये कि एक्सरसाइज है किसकी? तो इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, और आपस में ही होती है, और जोधपुर के अंदर ये किया गया है। यानी कि जो आपकी तरंग शक्ति है ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, जो कि आपस में ही करी जाती है, और ये जोधपुर के अंदर हुई है। काजिंद की बात करें तो जो काजिंद हमारी एक्सरसाइज है ना, ये हम करते हैं विद कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान के साथ करते हैं। इस बार ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है? तो उत्तराखंड का औली जो शहर है वहाँ पर इस एक्सरसाइज को किया गया है। वहीं अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास की, तो जो हमारी एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास है इसको हम करते हैं विद USA, एंड इस बार ये हुई कहाँ पर है? तो राजस्थान के अंदर हुई है, और राजपुताना राइफल या राजपुताना रेजिमेंट ने क्या करा है? इसके अंदर पार्टिसिपेट करा है।
जब आप बात करते हो मित्र शक्ति की, जब आप बात करते हो मित्र शक्ति की, तो ये हम करते हैं विद श्रीलंका, एंड श्रीलंका के अंदर ही हम मित्र शक्ति एक्सरसाइजेस पर करने गए थे। जब आप बात करते हो उदार शक्ति की, उदार शक्ति एक्सरसाइज हम करते हैं विद मलेशिया, और इस बार ये एक्सरसाइज हमने कहाँ पर करी है, मलेशिया के अंदर ही करी है। जब हम बात करते हैं मालाबार एक्सरसाइज की, जो मालाबार एक्सरसाइज है वो हम करते हैं विद इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो हमारे क्वाड ग्रुप के मेंबर है ना, क्वाड ग्रुप के मेंबर कौन है, इंडिया है, यूएसए, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके साथ हम करते हैं मालाबार एक्सरसाइज। और इस बार ये कहाँ पर किया गया है, तो बे ऑफ बंगाल के अंदर किया गया है। जब आप बात करते हो एक्सरसाइज पिच ब्लैक की, तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक हम करते हैं विद यूएसए, और इस बार ये एक्सरसाइज हमने कहाँ पर करी है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर करी है। तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, नॉट यूएसए, साथ मैंने यूएसए बोल दिया। तो पिच ब्लैक हम करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, और इस बार ये हुई कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही हुई है। अगर हम बात करते हैं संप्रति एक्सरसाइज की, देखो आपकी संप्रति एक्सरसाइज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसको हम करते हैं विद बांग्लादेश। जो आपकी मैत्री एक्सरसाइज है, मैत्री एक्सरसाइज बोले तो एक्सरसाइज मैत्री, इसको हम करते हैं विद थाईलैंड, यानी कि थाईलैंड के साथ करते हैं। और अभी ये जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पर करी गई थी, तो थाईलैंड के अंदर ही एक्सरसाइज करी गई थी। जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर की, अभी हमने डेजर्ट नाइट देखा था यूएई के साथ, बट जो हमारी डेजर्ट वॉरियर है ये हम किसके साथ करते हैं, ये करते हैं इजिप्ट के साथ। और इस बार ये कहाँ पर हुई थी, इजिप्ट के अंदर ही हुई थी। जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज खान क्वेस्ट की, ये किसके साथ करते हैं, मंगोलिया के साथ, और हुई कहाँ पर थी, ये मंगोलिया में हुई थी। जब हम बात करते हैं नोमैडिक एलिफेंट की, तो ये एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं, मंगोलिया के साथ, और ये हुई कहाँ पर थी, तो उमरोई शहर में हुई थी। मेघालय वॉज द सिटी या डिस्ट्रिक्ट या राज्य जहाँ के उमरोई शहर के अंदर आप देखोगे तो नोमैडिक एलिफेंट नाम की एक्सरसाइज करी गई थी। तो ये हमने लेटेस्ट एक्सरसाइज पढ़े जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। और ऊपर हमने देखा कि जो हमारे डिफेंस के कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो कुछ न्यूज़ हमारे रहे हैं डिफेंस के, उनको हमने काफ़ी अच्छे से और काफ़ी शॉर्ट में देख लिया। आगे बढ़ते हैं, और कुछ चीज़ें जो मैंने आपको नहीं कराई थी बट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इक्विवेलेंट रैंक से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि अगर आर्मी में अगर कोई लेफ्टिनेंट है तो वो इंडियन एयरफोर्स के किस ऑफिसर के इक्वल होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आर्मी का लेफ्टिनेंट इक्वल होता है फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स का, और जो सब लेफ्टिनेंट होते हैं हमारे इंडियन नेवी के, वो इसके बराबर होते हैं। वैसे आप देखेंगे तो अगर आर्मी में कैप्टन है तो आपके इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट होंगे, एंड अगर आप नेवी की बात करेंगे तो लेफ्टिनेंट होंगे। जब आप बात करोगे इंडियन आर्मी में मेजर की, तो हमारे यहाँ इंडियन एयरफोर्स में होते हैं स्क्वाड्रन लीडर, एंड नेवी के अंदर होते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर। जब आप देखोगे कि यहाँ पर होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, तो यहाँ पर होते हैं विंग कमांडर, एंड यहाँ पर होते हैं केवल कमांडर। जब इधर आते हैं कर्नल साहब, तो इधर आते हैं ग्रुप कैप्टन साहब, और इधर आते हैं कैप्टन साहब। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो टर्म एयरफोर्स में यूज़ होती है ना, उस टर्म का एक नीचे वाला पद ऐसा साउंड होता है जब हम बात करते हैं नेवी की, बट वो उसके इक्वल होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैंने ऐसे याद करा था। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एयर कॉमरेड याद करा ना, तो इसमें से एयर हटा दूंगा, इधर कॉमरेड आ जाएगा, और इधर कौन आएंगे, ब्रिगेडियर आएंगे। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहाँ पर मेजर जनरल की बात करूंगा ना, तो इधर मैं एयर वाइस मार्शल की बात करूंगा, और इधर केवल हम रियर एडमिरल की बात करूंगा। ऐसे ही अगर आपसे लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पूछ ले आर्मी में किसके इक्वलेंट होती है, इंडियन एयरफोर्स के, तो आप बोलोगे एयर मार्शल के, और नेवी में किसके, वाइस एडमिरल के। ऐसे आप देखोगे कि यहाँ के जो जनरल की पोस्ट होती है वो यहाँ पर इक्वल होती है एयर चीफ मार्शल के और यहाँ पर एडमिरल के। तो ये तो नहीं पूछा जाता, क्यों ये नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये तो करंट अफेयर में हम पढ़ ही लेते हैं। बट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो किन 3-4 से पूछे जाते हैं मैं बताता हूँ। देखो, कैप्टन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैप्टन से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेफ्टिनेंट से भी हम नहीं पूछते, पहले पूछते थे, ये पहले के सबको याद होते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन जो है वो कर्नल्स के पूछ लिए जाते हैं। कर्नल के अलावा ब्रिगेडियर का पूछ लिया जाता है। ब्रिगेडियर के अलावा आप देखोगे तो मेजर का पूछ लिया जाता है, एंड लेफ्टिनेंट कर्नल का पूछ लिया जाता है। तो यही जो आपको 5 दिख रहे हैं ना, यही आप बस याद कर लीजिएगा, और यकीन मानिए कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, तो इन्हीं 5 में से आ जाएगा। और किस्मत बहुत ज़्यादा खराब रही तो वो इनमें से भी पूछ लेगा। बट हाँ, यहाँ पर वो जल्दी नहीं जाते, नहीं पूछते, वो इन्हीं के अंदर से आपके क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि यहाँ से मोस्ट ऑफ द जो हमारे आर्मी पर्सनल्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछते हैं और उनको फेवर भी करते हैं।
तो आई होप कि ये जो डिफेंस की क्लास हमने दूसरी करी है, जिसके अंदर हमने करंट अफेयर जो है डिफेंस के वो देख लिए, और कुछ बचे खुचे टॉपिक जो हमारे रह गए थे वो हमने डिफेंस के कर लिए। इसके अलावा अब आपको डिफेंस के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ये इस पीडीएफ को बस आप रीड कर लीजिएगा। एंड आई होप, आई बिलीव कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाए वो इन्हीं पीडीएफ से पूछे जाए और आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाए। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। बट हाँ, अगर आप यूपीएससी सीएपीएफ की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे दूसरे चैनल पे ज़रूर से विजिट करिएगा और वहाँ पर जाकर के आप कोर्सेज के अंदर इनरोलमेंट जरूर से लीजिएगा। तो मिलते हैं आपके नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।